नोट करो। नोट करो। नोटेड। चलो नेक्स्ट बेटा अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे अपन देखे ऑलरेडी अपने हल्का फुल्का डिफाइन कर लिया है, एक बार वापस अपन इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन का, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो बेटा अपन कह रहे कि दो टाइप की अपन यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट बेटा अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये बेटा अपने पास न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अभी बेटा अपन कह रहे हैं न्यूक्लियर फिजन में अपन कहेंगे कि हैवी न्यूक्लियस टर्न्स into small nucleus, into small nucleus. Heavy nucleus turns into small nucleus, उसको बेटा अपन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहेंगे। इसमें अपन कहेंगे कि स्मॉल न्यूक्लियस टर्न्स into हैवी न्यूक्लियस, उसको अपन कहेंगे बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है मतलब मास नंबर लेस देन 10 होगा बेटा। इसमें अपन कहेंगे कि मास नंबर ग्रेटर देन 83 बेटा। 83 से जो ज़्यादा अपन कह रहे कि मास नंबर वाले न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शो करेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेटा अपन एक एग्जांपल भी इसका याद रखते हैं कि अगर जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है तो इसके अंदर ही पॉइंट लिख लेते हैं पहले। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो सभी बेटा इंड्यूस रिएक्शन है।
इंड्यूस रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सीलेटेड जैसे न्यूट्रॉन्स है, उस न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट अपन इसमें करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन is an induced reaction, is an induced reaction reaction means to start the reaction, to start the reaction we required an external particle, एक्सटर्नल पार्टिकल अपन कह रहे कि इसमें रिक्वायर्ड रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा इसका एक रिएक्शन अपन देखें, ये अपने पास 0 and 1 न्यूट्रॉन है बेटा। न्यूट्रॉन अपन कह रहे कि यूरेनियम पर बम्बार्डमेंट कर रहा है बेटा, 92 यूरेनियम 235। इसके बीच में बेटा अपन कह रहे कि एक इंटरमीडिएट 92 यूरेनियम 236, बट ये अनस्टेबल होता है, ये आइसोटोप बेटा बनेगा इसका। और फिर अपन कह रहे हैं कि ये फर्दर ब्रेक होता है 56 बेरियम 141 प्लस बेटा अपन कहेंगे कि 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 टाइम्स 0 and 1, ये अपन कह रहे कि और प्लस अपन कह रहे कि क्यू डाले। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल अपने को बेटा इसमें याद रखना है। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की अगर अपन एक एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्मॉल न्यूक्लियस है, ये बेटा अपन कह रहे कि 3A5 का एक स्मॉल न्यूक्लियस है, वो बेटा अपन कह रहे कि 4B10 इससे मिट कर रहा है। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे C55 प्लस डेल्टा ई एनर्जी। एक एग्जांपल अपने दिखा ए बी और सी के टर्म्स में। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये 3 है ना, ये अपन कह रहे कि नंबर ऑफ ए के पार्टिकल 3 है। तो 3A5 प्लस बेटा 4B10 ये मिलकर C55 प्लस एनर्जी रिलीज करता है, तो इसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो बेटा किस में होती है? तो जो सन और स्टार में जो एनर्जी का सोर्स होता है दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। सन और स्टार के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है उसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द एनर्जी सोर्स, द एनर्जी सोर्स ऑफ द सन एंड द स्टार, sun and the star is nuclear fusion reaction. The energy source of the sun and the star is nuclear fusion reaction. इसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में अपन कहेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है या न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका अगर एग्जांपल अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या बेटा अपन कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब।
उसके अंदर जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। नोट करो इसको। फ्यूजन के नीचे लिखना है और नोट करके लिख लो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन starts when nuclei are brought very close to each other at separation approximately 10 s power minus 14 meter or less, and this happens only when the sample temperature is very high up to 10 s power 6 to 10 s power 7 Kelvin। मतलब टेम्परेचर वेरी हाई 10 s power 6 to 10 s power 7 Kelvin है। इसलिए अपन करें hence it is also called थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। इसलिए अपन कह रहे कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसका एग्जांपल बेटा अपन कौन सा कहेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉम्ब, कि हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, खतरनाक होता है। रीजन ये है कि हाइड्रोजन बम उसको बनाने में मतलब अपन कह रहे कि मुश्किल है बनाना। हालांकि बहुत सारे कंट्री जो है क्लेम करते हैं कि हमने बना लिया है, बट क्या होता है कि इस बॉम्ब को, इसकी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट में क्या करना होता है कि ज़्यादा एनर्जी की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा एनर्जी कैसे कि 10 s पावर 7 हमने कहा कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 10 s पावर 7 केल्विन। और जब अपन करें कि ये टेम्परेचर अगर इतना रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें पहले न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करने पड़ेंगे, तब जाके इतना टेम्परेचर हम रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद में अपन कह रहे कि ये रिएक्शन हो सकती है। इन फॉलोइंग distributed in following manner। अभी अपन कह रहे कि जैसे फर्स्ट बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट, जो रिएक्शन के फ्रैगमेंट पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 80 to 85% एनर्जी रहेगी। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 3 to 5% के बीच में रहेगा। थर्ड, अगर अपन बात करें गामा रेज एमिशन, उसके फॉर्म में बेटा 2 to 4% के फॉर्म में रहेगा। और एक्साइटेशन ऑफ फ्रैगमेंट न्यूक्लियर वो बेटा 8 to
10% के बीच में रहेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी जो रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो इस फॉर्म में, ये क्या अप्रोक्सीमेट डाटा है ना, ये डाटा पूछते नहीं बट अपने को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्मेट में होगी। द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon for 1s2 and 2he4 1.1 and 7.0 respectively. Calculate the energy release when two neutrons fuse to form one helium atom. देखो रिएक्शन क्या कह रही है, ये 1s2 प्लस 1s2 ये दो न्यूट्रॉन है और ये मिलकर बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहा है। साथ में बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज अपने को फाइंड करना। तो एनर्जी रिलीज के लिए अपने क्या कहा था, अभी हमने कहा था कि जब भी एनर्जी रिलीज अपने को पूछा जाए डेल्टा ई अभी देखो यहाँ पे मास दिया हुआ नहीं है, हमें बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। तो हमने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अभी बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे हीलियम बन रहा है और हीलियम की मास नंबर 4 है, तो हम कहेंगे 4 इंटू एक न्यूक्लियन की बेटा एनर्जी पर न्यूक्लियन तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया माइनस टोटल अपन कह रहे कि न्यूट्रॉन है वो 2 है और उसमें मास नंबर बेटा 4 है और एक न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है। तो इसको बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 28.0 माइनस 4.4 बेटा, तो यहाँ से अपने को मिल रहा है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी बेटा अपन कह रहे कि इसमें